अब इसके अंदर जब आपको सवाल आ जाए कि मैं दुनिया का इल्म हासिल करूं या ना करूं, तो अल्लाह ताला ने जो सूरह निसा की आयत नंबर 83 में कहा, तुम्हारे पास कोई मसला आए तो उसके इल्म वाले के पास जाओ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि दुनिया में रहने के लिए तुमको जरूरत जिंदगी के लिए जो कोई इल्म है अच्छे से अच्छा इल्म हासिल करो, लेकिन याद रखो कोई इल्म अगर मेरी किताब से टकराने वाला हासिल कर रहे हैं तो वो कुफ्र है, वो तुमको जहन्नम में ले जाने वाला है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, ऐसा भी कोई इल्म हो सकता क्या, और कोई मुसलमान ऐसा इल्म हासिल कर सकता क्या? कर सकता। उसमें सबसे अहम बीकॉम की डिग्री, बैचलर ऑफ कॉमर्स की जो डिग्री है, वो 100% कुरान और हदीस से टकराने वाली तालीम है। कैसे? जब आप बैचलर ऑफ कॉमर्स करते हैं तो उसमें आपको सिखाया जाता है कि सूद का पैसा और सूद का निजाम, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी कैसे चलाना चाहिए। और इब्ने माजा जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2724 में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई लोग सूद के मामले में इन्वॉल्व होंगे अल्लाह उनको 70 दर्जात में अजाब देंगे, जिसका सबसे छोटा दर्जा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अपनी सगी मां से जिना करना है। और कुरान में अल्लाह कहते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 279 में कि सूद का हुक्म आने के बाद कि ये हराम हो चुका है, अब जो कोई तुम में से दोबारा सूद के मामले पे कोई कोशिशें करेंगे तो इनसे कह दीजिए मेरे नबी कि ये अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह करें मेरे से और मेरे रसूल से जंग करो। तो बीकॉम की जब आप डिग्री करते हैं तो मैंने क्या कहा, इल्म कौन सा इल्म है इस्लाम में? सिर्फ। तो बीकॉम की डिग्री करनी ही नहीं चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मत करिए। और अगर आप में से कोई जिद पे है कि नहीं अब हम कैसा, भाई हम तो करना ही चाह रहे हैं, तो मैं उससे कहूंगा कि तुम जब कभी बीकॉम की डिग्री करो तो ये यकीन के साथ करो कि बीकॉम खत्म होने के बाद तुम इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर भी कोर्स करो और सर्विसेज इस्लामिक बैंकिंग के लिए दो, वरना तुम्हारी मौत है आखिरत में। पहले इल्म का उसूल समझ में आ गया ना? इल्म कौन सा है? यह बात पक्की है कि आप लोगों को डाउट है इसके बारे में? पूरों का यकीन नहीं है मेरे भाई? पक्का ना? आप जो इल्म हासिल करते हैं अगर कुरान से टकराया भी तो आपको परवाह नहीं है उसकी, मुसलमान होने के नाते? है कि नहीं है? अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं और भी कोई इल्म है क्या? है और भी इल्म। हमारे पास बच्चे आजकल होटेलियर का बिजनेस कर रहे हैं, होटलिंग, 5 स्टार 7 स्टार होटल में जॉब्स करना चाह रहे हैं। तो वो जॉब क्या रहता, जिसको आप चाय की दुकान में वेटर बोलते हैं, उसको थोड़ा पॉश जॉब रहता, वो 5 और 7 स्टार की होटल में रहता वेटर ही। यहां बेचारा वेटर क्या करता, आपको चाय ला के देता, पानी ला के देता। यहां आप कैसा करते, अरे इधर आ रहे चाय ला रहे, अरे जा रहे पानी ला रहे। वहां क्या करते, एक्सक्यूज मी, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ टी। इतना ही फर्क है तो वेटर उन्हें दोनों भी सूरतों में। लेकिन आप जिसको गाली देते ना ये होटल में, ये बेचारा लाख दर्जे बेहतर है वो 5 स्टार वाले मुसलमान वेटर से। क्यों? क्योंकि उन्हें मुसलमान होके भी लोगों को शराब सर्व करता। 5 स्टार और 7 स्टार होटल के इल्म में क्या सिखाया जाता? शराब कैसा बनाना, कस्टमर को शराब कैसा देना, शराब देने के अखलाक क्या है, शराब का बोतल रखने के अखलाक क्या है, शराब की ग्लास कैसे रखें, कितनी भरें कितनी ना भरें, ये पूरे आदाब सिखाए जाते शराब के बारे में। कुरान से टकरा रहा, इल्म नहीं टकरा रहा। तो अल्लाह कहते हैं ये इल्म अल्लाह की नजर में हराम है। अगर कोई इल्म हमारी बहनें ऐसी लेती हैं जिसमें कहा गया कि जब आप इल्म लेने आए अपना हिजाब निकाल दो, और जो मर्द आदमी है, टीचर्स हैं, जो आपके साथ क्लासमेट्स हैं, इनके साथ आप अपना पूरा हिजाब निकाल के बैठो, अल्लाह कहते हैं वो इल्म जो मेरी आयतों से टकराए वो हराम है।